गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित की ई क्लासेस में आपको निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत विभाजन सूत्र के बारे में बताएंगे। विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतरिक विभाजन और नंबर दो बाह्य विभाजन। तो देखिएगा, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। कोई रेखा है, उसके दो बिंदु, पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। इसमें इन दोनों सिरों के बीच में इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को किसी न किसी अनुपात में विभाजित करता है। उसी बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखें, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के अंतर्गत ये मैंने बताया आपको दो तरीके से होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में ये ए बी कोई एक रेखा है जिसके ए के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं और m और n अनुपात में ये विभाजित करती है। तो इसके कोऑर्डिनेट बिंदु P के निर्देशांक होंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कोमा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। इसी तरीके से आपका ये बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में a और b के बाहर कोई बिंदु P है, इस तरह से ये a और b का बाह्य विभाजन कहलाता है। इसके निर्देशांक p mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, कोमा m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस n। आप देख रहे हैं कि अंतः विभाजन में इनमें प्लस के चिन्ह का यूज हुआ है और बाह्य विभाजन में माइनस का यूज हुआ है। इस तरीके से भी हमें अपने याददाश्त के लिए, अपने स्मरण के लिए जान सकते हैं। तो देखिए, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ए बी कोई एक ऐसा रेखाखंड है जिसके मध्य कोई एक बिंदु P है जो इस ए और बी रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7 और बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3 हैं। तो हमें ज्ञात करना है इस P के निर्देशांक। ये अंतः विभाजन है, तो हमने आपको P के अंतः विभाजन के लिए निर्देशांक बताए थे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। अब आप यहां पर कोऑर्डिनेट्स में इसमें ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 और ये m/n 2:3, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। आप फिर x1 की जगह पर x1 का मान, y1 की जगह पर y1 का, ये सारे मान देख करके रख दीजिएगा। ये 2m, ये 2, x2 4, n ये 3, x1 ये -1 बटे m प्लस n 2 प्लस 3। इसी तरीके से हमने रख लिया m/2 -3 प्लस n3/1 7 बटे m प्लस n 2 प्लस 3। इनको जोड़ा घटाया आपस में, 2 चौक 8, 3 1 3 माइनस का 3, 2 प्लस 3 5, 2 3 6, 7 3 21 प्लस के प्लस 2 प्लस 3 5। 8 में से 3 घटा दीजिएगा, 5 बचे, 5 बटे 5, -6 को निकाल दीजिए, प्लस के 21 में से 15 बचे, 5 से इसको एक बार काट दीजिएगा, 5 1 5 और इस तरह से 5 दिया 15। तो ये हो गया 1 और 3। इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे आपके 1 और 3। इस तरीके से हम, अगर हमें सूत्र मालूम है, हमने थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो इस चीज को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। एक रेखाखंड है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है आपका -2 और -2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 और -4, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बीच में एक बिंदु P है, इसके हमें निर्देशांक अथवा कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। दिया हुआ है सवाल में, क्या दे रहे हैं, ये रिलेशन है a
और P बराबर 3/7 AB है, ये दिया हुआ है। AP बराबर 3/7 AB। अब हमें क्या चाहिए? AP और PB, इसका हमें अनुपात चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है हमें AP और PB के रूप में रखना है। यहां पर दिया है ये AB। हमारे सामने समस्या है AB की, कि AB को हम यहां से कैसे रिमूव करें और इसकी फॉर्म केवल हमें AP और PB में प्राप्त हो। AB किस तरीके से रिमूव करें जिससे इसकी फॉर्म AP और PB में प्राप्त हो? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। AP दिया है, AP बराबर 3/7 AB, 3/7 ये नीचे है, पक्षांतर करने पर इस साइड में लाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 7AP बराबर 3AB। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां तक ये कैसे किया जा सकता है, इतना कर लिया हमने। फिर 7AP बराबर AB की बात देखिएगा। AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, वही हमने किया। AB के स्थान पर AP प्लस PB रख दिया। इसके पश्चात हमने इस ब्रैकेट को खोला तो ये हो गया 3AP प्लस 3PB, 3AP प्लस 3PB। इसके पश्चात हमने क्या किया, इस AP को पक्षांतर करके इस AP के पास लाए, तो ये प्लस का था इधर, और इधर आने पर ये हो गया माइनस का। तो 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB। 7 में से 3 को निकाल दिया, 4AP बच गया बराबर 3PB। तो AP PB को इधर लाए, नीचे आ गया, 4 को उधर ले गए, इधर नीचे पहुंच गया दूसरी साइड में। AP बटे PB बराबर 3/4, अर्थात AP अनुपात PB बराबर 3/4। ये हमारा 3 और ये अनुपात में हो गया 4। अब हमारे पास X1, X2, Y1, Y2, M और N सारी चीजों के मान प्राप्त हो गए। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सीधे सूत्र लगाएंगे और निकाल देंगे। वही हमने किया। P बराबर M X2 प्लस N X1 बटे M प्लस N, कोमा M Y2 प्लस N Y1 बटे M प्लस N। यहां से मान रख दिया, M है आपका 3 और X2 है आपका 2 प्लस N है आपका 4 और X1 है -2 और M प्लस N 3 प्लस 4। इसी तरह से M 3/2 -4 प्लस N 4 इंटू Y1 -2 M प्लस N 3 प्लस 4। ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 8, 6 - 8/7। ये हो गया 3 चौक 12 माइनस का, और ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का। तो 6 में से माइनस का 8 में से प्लस का 6 अलग हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका -2/7 और ये बचेगा -12 -8 -20/7। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -2/7 और -20/7। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अंत में एक एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं एक आपको सवाल को समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। दिया हुआ है एक समचतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज, यू नो दैट वेरी वेल, जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने और सामने वाली भुजाएं समानांतर होती हैं, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है। A का निर्देशांक 3 0, B के निर्देशांक 4 5, C का निर्देशांक -1 और 4 और D के निर्देशांक -2 और -1 है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है? एक तरीका ये भी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड करता है। पहला त्रिभुज ये होगा, दूसरा त्रिभुज ये होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, दोनों का जोड़ दें तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक फार्मूला ये भी है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का क्षेत्रफल गुणा विकर्ण 1/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
ये विकर्ण, इसमें ये दो विकर्ण हैं, एक तो AC है और दूसरा BD है। इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लें, किससे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो AC के लिए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AC में ये x1 y1, ये x2 और y2, यहां से उठा करके x1 y1 x2 और y2 के मान रख दिया, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 16 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 32 बराबर 4 अंडर रूट 2। नेक्स्ट इसी प्रकार BD में ये x1 y1, ये x2 और y2, वही मध्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र में ये रख दिया हमने, -2 -4 का होल वर्ग प्लस -1 -5 का होल वर्ग -6 का होल वर्ग प्लस -6 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट 36 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 72 और इसका मान होता है 6 अंडर रूट 2। ये आ गए पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। फार्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 पहला विकर्ण 4 अंडर रूट 2 गुणा दूसरा विकर्ण 6 अंडर रूट 2, इनका आपस में गुणा कर दिया, 2 से 4 को 2 बार काट दिया, 2 गुणा 6 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 गुणा 6 12 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा 2 12 दूनी 24, अर्थात इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग मात्रक होगा। थैंक्स।